प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSA राजकीय महाविद्यालय भरतपुर से आज हम BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में विकास विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में विकास को संक्षिप्त में आपके सामने रखा। आज इस वीडियो में हम लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में विकास जो 5 चरणों में हुआ है, उन प्रत्येक चरण की एक विस्तृत व्याख्या को समझेंगे कि लोक प्रशासन का विकास एक अध्ययन विषय के रूप में कैसे लोक प्रशासन विकसित हुआ। प्रथम चरण जो 1887 से 1926 तक का कालखंड है, उसको हम प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। इस चरण में लोक प्रशासन का सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर वुड्रो विल्सन, जो कालांतर में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने सर्वप्रथम इस बात का प्रतिपादन किया कि लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पृथक से स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, संविधान का निर्माण और संविधान का संचालन दोनों पृथक पृथक बातें हैं। संविधान का निर्माण सरल है, वहीं संविधान का क्रियान्वयन कठिन है, जो लोक प्रशासन की परिधि में आता है। वुड्रो विल्सन ने 1887 में अपने निबंध, जिसका शीर्षक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक करने की सर्वप्रथम वकालत की। इसी का परिणाम था कि प्रोफेसर डेविड वाल्डो ने प्रोफेसर विल्सन को एक शास्त्र के रूप में, एक विषय के रूप में, लोक प्रशासन के विषय के रूप में जनक अथवा पिता के रूप में माना। फ्रैंक जे गुडनाउ, जो 1900 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उस पुस्तक में फ्रैंक जे गुडनाउ ने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के पृथक्करण का प्रबल समर्थन किया। इसी कालखंड में प्रोफेसर LD वाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रवेशिका नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जो लोक प्रशासन की एक प्रथम पाठ्यक पुस्तक के नाम से जानी जाती है। द्वितीय चरण 1927 से लेकर 1937। द्वितीय चरण लोक प्रशासन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। सिद्धांत निर्माण पर इस चरण में सर्वाधिक बल दिया गया, इसलिए इसको सिद्धांत निर्माण का काल भी कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इस चरण को जाना जाता है। इस चरण के जो प्रमुख विद्वान थे, उनमें लूथर गुलेग, उर्वरेक, फियोल, मूने, रैली, विलोबी, मैरी पार्कर, फॉलेट आदि विद्वान थे, जिन्होंने लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत निर्माण पर बल दिया। न केवल सिद्धांत निर्माण पर बल दिया, बल्कि ये भी कहा कि लोक प्रशासन के स्वयं के ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी जगह सामान्य स्थितियों में प्रचलित है। लूथर गुलेग ने पोस्टकॉर्म नामक फॉर्मूला दिया, जो 7 शब्दों से संकलित है। उसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत की संकल्पना की है। इसी प्रकार मैरी पार्कर फॉलेट ने जो 1900 में अपनी प्रकाशित पुस्तक, जिसका शीर्षक था क्रिएटिव एक्सपीरियंस, में लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत बताए। मूने और रैली ने 1939 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों पर बल दिया। W. विलोबी ने अपनी 1927 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। यह पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक पुस्तक लोक प्रशासन की द्वितीय पाठ्य पुस्तक के नाम से भी जानी जाती है, और विलोबी ने लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों को निरूपित किया। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय चरण में लोक प्रशासन के विकास की एक पृथक अवधारणा का विकास हुआ और लोक प्रशासन को सिद्धांत के रूप में, लोक प्रशासन को अनुशासनात्मक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। धन्यवाद।